हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को जो पीछे का जो वीडियो, प्रीवियस लेसन का जो भी वीडियो हम लोग आप लोगों को अवेलेबल करवाए हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, आपका जो डाउट है वो ज़रूर सॉल्व होगा। और आज हम कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स में हम आज सीखने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ वाला कंडीशन। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। लेसन का नेम है हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर जब रिटायरमेंट या फिर डेथ कर जाता है किसी फर्म से, तो उस केस में कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं, किसको क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। रिटायरमेंट मीन्स होता है किसी पार्टनर का फर्म से अलग हो जाना, मतलब उसका जो फर्म से रिलेशन था, जो पार्टनर से और कंटिन्यूइंग पार्टनर से जो रिलेशन था वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसके कंडीशंस होते हैं, या तो वो इलनेस के कारण हो सकता है, या फिर अपनी कुछ बीमारी हो सकती है उसके कारण हो सकता है, या फिर अपनी ओल्ड एज, कोई पार्टनर ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया, वो काम वगैरह नहीं कर सकता उसके कारण हो सकता है। और कुछ और कंडीशंस हैं, अगर उसको लॉस ही लॉस हो रहा है, इस सिचुएशन में वो रिटायरमेंट ले सकता है। या फिर कोई पार्टनरशिप डीड ऐसी लिखी होती है, कुछ टाइम के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो सकते हैं। अब डेथ की बात आती है, किसी एक्सीडेंट के थ्रू, किसी काम के थ्रू उनका जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी पार्टनर का और वो डेथ कर जाता है, तो इस केस में वो जो उसका जो रिलेशन है फर्म से वो अपने आप ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन हमारा ये कहता है, retirement of a partner refers to a process in which a partner leave or break his relation with other partner on account of his old age, continued ill health, loss of interest in the firm, misunderstanding amongst the partners, etc. Retirement of a partner. Retirement of a partner refers to a process. वो क्या है, प्रोसेस है इन विच अ पार्टनर, जिसमें कोई भी पार्टनर लीव और ब्रेक हिज रिलेशन, अपना जो रिलेशन है वो दूसरे पार्टनर से क्या करता है, ब्रेक करता है, मतलब वो लीव हो जाता है पार्टनर से, फर्म से, अदर पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज के कारण, कंटिन्यूइंग इल हेल्थ, अपने जो लगातार बीमार स्थिति के कारण, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपना लगातार लॉस होने के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरे जो पार्टनर है उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, झगड़ा वगैरह हो जाता है। इस कारण से कोई भी पार्टनर अगर फर्म को छोड़कर चला जाता है तो इस केस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहलाते हैं। अब ये आप लोगों को समझ में आया होगा। डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच अ पार्टनर लीव और ब्रेक हिज रिलेशन विथ द अदर पार्टनर on account of his old age, continued ill health, loss of interest in the firm, misunderstanding amongst the partner, etc. ये है आप लोगों की सिंपल सी डेफिनेशन। आई होप आप लोगों की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नीड्स ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की नीड क्यों है, क्यों रिटायरमेंट चाहिए किसी पार्टनर को, इसकी जो नीड्स है, जो कॉन्सेप्ट कंडीशंस हैं, उसको आज देखने वाले हैं। पहला कंडीशन ये कहता है हमारा, टू गिव इंफॉर्मेशन। टू गिव इंफॉर्मेशन मतलब सूचना देकर, मतलब पहले से इन्फॉर्म करके दूसरे पार्टनर्स को कि हमको इस फर्म से कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना है, हम इस फर्म को छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर वो ऐसा लेटर लिख कर जाता है तब उसको बोलते हैं टू गिव इंफॉर्मेशन में रिटायरमेंट हुआ है। ओल्ड एज, किसी भी पार्टनर की ओल्ड एज, मतलब कोई भी पार्टनर है मान लो बहुत टाइम से फर्म्स में काम कर रहा है और उसकी जो ओल्ड एज, मतलब अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसमें अब काम करने की ताकत नहीं बची है और वो चाहता है कि जो बाकी की जो मेरी लाइफ है उसको मैं अच्छे से बिताऊं बिना काम किए। तो इस केस में वो क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है।
हेल्थ इलनेस मतलब बीमार, लगातार अगर वो बीमार होता जाता है तो वैसे में कोई पार्टनर काम कैसे करेगा, पार्टनर क्या कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर सकता लगातार बीमार होने की स्थिति में। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, वो रिटायरमेंट ले लेता है। अच्छा, ओल्ड एज जैसे कि सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरियों में क्या करता है, एक टाइम के बाद आप लोगों को क्या हो जाता है, रिटायरमेंट मिल जाता है। वैसे हर नौकरी में होता है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिटायरमेंट निकलते हैं। तो उसमें फर्म्स में भी सेम टू सेम वैसे प्रोसेस होता है। ओल्ड एज के कारण भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, बाकी जो पार्टनर्स हैं, मान लो ये मार्कर ए बी और सी तीनों पार्टनर हैं। अब ये दोनों इनका और इसका रिलेशन एकदम मस्त है। ये दोनों क्या है, ये आपस में दोस्त हैं। लेकिन ये जो सी है वो इन दोनों के रिलेशंस को क्या करता है, अच्छे से नहीं करता। ये क्या करेंगे, ए और बी के बीच में सी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो सी क्या करेगा, पार्टनरशिप से लीव हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्म से आउट। तो उससे इस सिचुएशन में क्या हो गई, ए और बी के बीच मान लो कुछ पैसे वगैरह का लेन देन का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर और कुछ का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, या फिर कोई पार्टनर किसी फर्म्स को धोखा देकर अधिक प्रॉफिट कमा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जब बाकी पार्टनर्स को पता चलता है तो उस सिचुएशन में वो लीव ले सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो इसी सिचुएशन में क्या करता है, पार्टनर एक रिटायरमेंट ले सकता है। टू डू अनदर वर्क मतलब मान लो कोई कंपनी ए और बी और सी तीनों चला रहे हैं। मान लो एक आपकी ये कंपनी है, इसको चलाते हैं, फर्म लिख देती हूँ यहाँ बस, फर्म्स इसको चलाते हैं ए बी और सी, तीनों मिलकर चलाते हैं, तीनों का इक्वल है। अब ये जो कंपनी है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इस कंपनी में लगातार लॉसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, लगातार लॉसेस हो रहा है, उनका नया नया बिजनेस है। तो इस बी को ऑफर मिलता है, बी को क्या मिलता है, ऑफर मिलता है किसी अनदर कंपनी से, अनदर कंपनी। बी को ऑफर मिलता है किसी अनदर कंपनी से, या फिर बी अपना क्या है, ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिना किसी पार्टनरशिप फर्म्स के अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो वो क्या करता है, अब मैं आप दोनों के साथ काम नहीं कर सकता और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्म को छोड़कर मैं जा रहा हूँ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब कुछ अलग करने के लिए। तो उस सिचुएशन में भी टू अनदर वर्क पर भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। इलिजिबल रिटायरमेंट, अब इलीगल रिटायरमेंट क्या है, मान लो एक पार्टनरशिप डीड है, ए और बी ये तीनों क्या है, पार्टनर हैं, उनकी जो डीड है, ये कुछ पार्टनरशिप डीड इस टाइप का रहता है, पार्टनरशिप डीड, इसको आप लिख लेना। और इनका जो फर्म का जो टाइम पीरियड है, पार्टनरशिप डीड में वो लिखे हैं, मान लो ये 1 अप्रैल 2021 को ये क्या करते हैं, नहीं 2020 को ये क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि उनका जो बिजनेस है वो क्या होगा, 31 मार्च 2021 तक ही चलेगा। उसके बाद उनका जो बिजनेस है उसको बंद करना पड़ेगा। मतलब ये जो पार्टनरशिप डील है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी इनके बीच। तो 31 मार्च के बाद ये तीनों पार्टनर एक साथ नहीं रहेंगे। अगर ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये तीनों अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इनको क्या बनानी पड़ेगी, इन तीनों को क्या बनानी पड़ेगी, न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तब जाके ये जो अपना जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस केस में भी रिटायरमेंट हो सकता है, लीगल रिटायरमेंट, या फिर किसी ये फर्म के बीच
फर्म और कस्टमर के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कस्टमर क्या करता है, फर्म पर केस कर देता है। तो कोर्ट में क्या होता है, अगर कोर्ट में उस केस का सही नतीजा निकल पाता है, उस फर्म को गिल्टी पाया जाता है, तो इसी सिचुएशन में क्या करती है, कोई भी कोर्ट किसी भी फर्म को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। तो इस केस में भी रिटायरमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड टूट गई तो उसमें क्या होता है, रिटायरमेंट हो सकता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट। अब हम देखेंगे हमारा आज का तीसरा और लास्ट टॉपिक, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के केस में कौन कौन से अकाउंट हैं, अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अब देखिए ए, बी और सी ये तीनों क्या है, पार्टनर है। अब मान लो ये सी क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, ये सी हो गया रिटायर। अब कौन बचे, ए और बी, ये दोनों ही चलाएंगे बिजनेस को। तो ये क्या करते हैं, इन लोगों का रेशियो ए, बी और सी का जो रेशियो था वो कितना था, 1:1:1। अब सी लीव हो रहा है तो ए का जो रेशियो, ए और बी का रेशियो क्या रखना चाहता है, वो 1:1। तो उस सिचुएशन में ये जो ए का जो सी का जो हिस्सा है वो दोनों ए और बी को तो मिलेगा ना। पहले कंपनी के जो प्रॉफिट थे, मान लो एक कंपनी को 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, वो ए, बी और सी में, मतलब ए का भी हो जाएगा 10,000, बी का हो जाएगा 10,000 और सी का भी हो जाएगा 10,000। ऐसे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब क्या होगा, अगर सी रिटायरमेंट ले रहा है और उस साल भी कंपनी को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या मिलेगा, इसको भी सी की तरफ से 5,000 मिल जाएगा एक्स्ट्रा और इसको भी 5,000 मिल जाएगा। क्योंकि क्या ले रहा है, अब सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। जो 30,000 पहले 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। किस रेशियो में वो ए और बी है जो सी का हिस्सा प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेकेंड आता है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी अब जाके किस प्रॉफिट में, किस रेशियो में अपना प्रॉफिट लेंगे, इसके बारे में निकालना पड़ेगा, उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करें भाई, अभी ये सी फर्म से लीव ले रहा है तो क्या करेगा, सी अपना जो कैपिटल है, अपना जो गुडविल है उसको भी लेकर जाएगा। वो क्यों देगा ए और बी को अपना जो कैपिटल है और गुडविल है, तो वो क्या करेगा, अपना जो गुडविल है उसको लेकर जाएगा। तो उस सिचुएशन में कौन कौन से जो अकाउंट है वो अफेक्ट होंगे सी के गुडविल ले जाने से, इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड फंड। ए और बी और सी, फिर से वही एग्जांपल, ए, बी और सी तीनों क्या करते हैं, पार्टनर हैं। एक बार क्या हुआ, 30,000 को क्या किए हैं, ये कितने रेशियो में पार्टनर है, 1:1 में पार्टनर है। 30,000 का वो रिजर्व रखे हैं, रिजर्व मतलब बचा के रखे हैं, 30,000 उनको बचा कर रखे थे और इसी में था उन लोगों का प्रॉफिट भी था जो वो लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब क्या करेगा, सी बोल रहा है कि उसमें तो मेरा भी हिस्सा था, मुझे भी उस हिस्से का मतलब अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इस 30,000 में सी क्या करेगा, अपना हिस्सा अपने साथ लेकर जाएगा। तो उस सिचुएशन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑफ प्रॉफिट रिजर्व्स एंड फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कौन कौन से अकाउंट है उसमें जो डेबिट और क्रेडिट होंगे, इसका हम अकाउंटिंग करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि सी के आने पर बिजनेस को कितना फायदा हुआ है और उसी फायदे को सी फिर क्या करेगा, अपने साथ अपने घर ले जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गिवन अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब कैलकुलेशन अमाउंट
मतलब अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कौन सा अमाउंट को, जो सी अपने साथ ले जाएगा, अपना कैपिटल अपना गुडविल तो साथ में वो ले जाएगा, इसके अलावा और भी कुछ हमारे पॉलिसीज होते हैं जो तीनों पार्टनर के होते हैं, कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ फंड होते हैं, सैलरी बोनस जो भी डीड में लिखा होगा, उन सबको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके पार्टनर, रिटायरिंग जो पार्टनर है उसको देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब उसके कैपिटल का एडजस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से पार्टनर कितने कितने रेशियो में है, सी का जो अमाउंट है जो आ रहा है उसका अमाउंट उसको देंगे, उसके बारे में हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो ये जो वीडियो, ये चैप्टर के वीडियो बेसिकली 4-5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और आपका भी ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होती है किसी भी इंसान को तो वो बाकी का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कर सकता। इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कल से फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।